दिवाली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुर्खियां बटोरते हैं, खबरों में बने रहते हैं कि दिवाली के दिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरहद पर देश के सिपाहियों के साथ में दिवाली मना रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया है इस देश की जनता के द्वारा बतौर प्रधानमंत्री, क्या उसको वो निभा पा रहे हैं? एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, भाजपा के डबल इंजन की अयोध्या की तस्वीर है। अयोध्या की तस्वीर है और यह तस्वीर हर साल आती है और मैं उम्मीद कर रहा था कि आज यह तस्वीर नहीं आएगी, लेकिन शाम होते होते भास्कर की खबर आ गई। भास्कर की खबर आ गई और भास्कर ने छापा है और भास्कर ने, दैनिक भास्कर अखबार ने खबर करते हुए बताया कि देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े होकर के अपना रिकॉर्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवा रहे थे, अपना नाम गिनीज बुक के अंदर दर्ज करवा रहे थे, रिकॉर्ड बना रहे थे, लेकिन वहां पर किस तरह से गरीब लोग आकर के दियों से तेल निकाल रहे थे और वो तेल की डेगचियां भर रहे थे, बाल्टियां भर रहे थे, तेल इकट्ठा करने का काम कर रहे थे। मैं उम्मीद कर रहा था कि तस्वीरें नहीं आएंगी। हेडलाइन जरा आप देखिए, भास्कर अखबार ने जो है इसको छापा है और भास्कर जो है इसमें छापते हुए लिखता है कि अयोध्या में दीप बुझे तो तेल भरने की लूट मची, आसपास के जिलों में डिब्बे लेकर के पहुंचे लोग, बोले 200 रुपए लीटर का तेल फ्री मिल रहा है। कई हजार लीटर तेल अयोध्या के अंदर रिकॉर्ड बनवाने के लिए दियों में खर्च कर दिया गया, लेकिन उसी तेल को लेने के लिए मारामारी मच गई। और आप यकीन नहीं करेंगे, लोग दो दिन पहले, देखिए भूखमरी का आलम क्या है देश के अंदर। सरकार कहती कि देश के अंदर भूखमरी नहीं है, लेकिन यह खबर बताती कि देश में भूखमरी की हालत क्या है। लोग दो दिन पहले पहुंच गए थे अयोध्या के अंदर, दर्शन करने के लिए नहीं, तेल लेने के लिए। तेल लेने के लिए कि वहां पर हजारों लीटर तेल खर्च किया जा रहा है, खपाया जा रहा है, उस तेल को लेने के लिए जाएंगे। आप खबर को आखिर तक देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से जिलों से लोग पहुंचे थे और कितने कितने दिन पहले पहुंचे थे, लोगों ने किस तरह से प्लानिंग की थी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जरा सोचिए, हमारे देश में लोगों के दिमाग को ना जाने क्या बना दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के साथ में दिवाली मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप एक छोटा सा सवाल पूछ सकते हैं, एक छोटी सी सवाल अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री दोनों एक ही राज्य से आते हैं, एक ही राज्य से चुन करके आते हैं। योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से विधायक बने हैं और नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद है ही, और उसके बावजूद, और अयोध्या बीजेपी के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर है, अयोध्या बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, उसके बावजूद 8 साल के अंदर अयोध्या के आसपास से 50-60 किलोमीटर से गरीबी को खत्म नहीं कर पाए। और हर बार ये तस्वीरें आती है, तेल निकालने की तस्वीरें जरा आप देख रहे हैं, हर बार तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। कमाल की बात यह है कि अभी तक ये इतना इंतजाम नहीं करवा पाए हैं कि जहां पर हजारों लीटर तेल उन दियों के अंदर डाला जाता है, तो कुछ हजार लीटर तेल की व्यवस्था गरीबों के लिए कर दी जाए। एक जिले की गरीबी को खत्म नहीं कर पा रहे हैं पूरी सरकार, डबल इंजन भाजपा का लगने के बावजूद। और आप लोग और हम लोग खुश हो जाएं कि हां, मोदी जी जवानों के साथ में जाकर के दिवाली मना रहे हैं। जवानों के पास में तो सरकारी नौकरी भी है, वो पद पर भी है, लेकिन उन लोगों की क्या, जो आपकी चकाचौंध के दूर एक तेल के छटाक भर दिए के लिए 2-3 दिन पहले अयोध्या के अंदर आ जाते हैं, दर्शन करने के लिए नहीं, तेल बटोरने के लिए। खबर मैं आपको दिखाता हूं और ये देखिए, सब मालूम है, टीवी ने आपको खूब दिखाया होगा, जो लोग टीवी देखते होंगे उनको खूब मालूम होगा, जो लोग नहीं देखते हैं हमारी तरीके से उनको देख लीजिए। 23 तारीख को 15,76,000 दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बना, गिनीज बुक के अंदर ये दर्ज हो गया। और अब गरीब जो लोग हैं वो तेल को बटोरने के लिए अयोध्या पहुंच गए और अयोध्या के अंदर सरयू की पैड़ी पर 37 घाट बनाए गए थे इन दियों को जलाने के लिए। तकरीबन 22,000 वॉलंटियर लगाए गए थे और दीपोत्सव में 60,000 लीटर सरसों का तेल 15 लाख दियों में भरा गया था। 60,000 लीटर, 200 रुपए लीटर है तेल। कोई नहीं पूछता है कि दिवाली किसके खर्चे से मनती है।
60,000 लीटर तेल, 22,000 वॉलंटियर, उसके बाद कैमरे, उसके बाद रोशनी, लाइट, ये सब कुछ जो लगता है वो किसके पैसे से लगता है? अगर इतना पैसा खर्च करना सरकार के बस की बात है, सरकार खर्च कर पा रही है, मोदी जी अपने घर से खर्च कर रहे हैं, योगी जी अपने घर से खर्च कर रहे हैं, वहां के सांसद, विधायक, मंत्री अपने घर से खर्च कर रहे हैं, तो क्या आप उन गरीबों को छोटा सा उस पैसे में से एक छोटा सा हिस्सा नहीं दे सकते हैं क्या, जो उन गरीबों को तेल जो वो लेकर के जा रहे हैं उसमें काम आ जाए? अब मैं देखिए आपको दिखाता हूं, बहराइच श्रावस्ती से 2 दिन पहले पहुंच गए थे। बहराइच से और श्रावस्ती जो कि आसपास के जिले हैं, वहां से अयोध्या के लिए 2 दिन पहले कूच करके चले गए थे कि वहां पर तेल मिलेगा, तेल लेंगे। अब नीचे इसी खबर में देखिए आप, बहराइच श्रावस्ती से 2 दिन पहले पहुंच गए थे। बहराइच के गांव की रहने वाली पूजा परिवार के साथ में राम की पैड़ी पर 16 नंबर घाट पर तेल बोतल में डाल रही थी। उन्होंने बताया कि तेल इकट्ठा करने के लिए परिवार के साथ में 2 दिन पहले अयोध्या आई है और यहां पर पिछली बार 10 लीटर तेल इकट्ठा किया था। तो लोगों को मालूम है कि कितना, 10 लीटर तेल का मतलब 2,000 रुपए हो गया। 2,000 रुपए के लिए पूरा परिवार 2 दिनों तक वहां पर पड़ा रहा और इस बार फिर आ गया, जो करीब 6 महीने तक चला था पिछली बार का तेल। श्रावस्ती की रहने वाली दीपा गांव के लोगों के साथ में 14 नंबर घाट पर तेल डिब्बे में भर रही थी। उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। दीपा ने कहा कि उनके पिता की कोरोना में नहीं रहे, पिताजी चले गए कोरोना के अंदर। सरकार ने वादा किया था 4-4 लाख रुपए कोरोना में जिनकी मौत होगी उनको मुआवजे के तौर पर देंगे। उसका कहीं गिनीज बुक में रिकॉर्ड नाम दर्ज नहीं हुआ। यह भी नहीं पता चल पाया ढंग से कितने लोगों की कोरोना के अंदर मौत हुई है। सरकार ने कहा 4.25 लाख, 4.5 लाख लोग मरे हैं। WHO ने कहा कि करीब 50 लाख लोग भारत के अंदर, 45 से 50 लाख लोग जो है वो भारत के अंदर मर गए हैं। उनका रिकॉर्ड दर्ज नहीं होता है। दिए एक एक चुन चुन करके, वो पूरा लिस्ट लगा करके बाकायदा उनकी पूरी वीडियोग्राफी होती है, सब कुछ होता है और उनसे गिनीज बुक रिकॉर्ड तक पहुंच जाता है। दीपा कहती है पिताजी नहीं रहे, घर की बड़ी बेटी हूं इसलिए जिम्मेदारी है। गांव के लोगों के साथ में तेल जुटाने आई हूं। 200 रुपए लीटर तेल खरीदना पड़ता है और इसी तरह घाटों पर सैकड़ों की तादाद में गरीब बुजुर्ग इकट्ठा हुए थे। पुलिस के डर से जल्दी जल्दी तेल बटोरते रहे। ये कहानी है साहब, ये तस्वीर है उस भारत की, उस राज्य की, उस जिले की जिस पर सबसे ज्यादा फोकस है पूरी सरकार का। और फिर कहते हैं कि देखिए हिंदुओं के लिए ये हो रहा है, हिंदुओं के लिए वो हो रहा है, हिंदू हितैषी सरकार है, ये है वो है। लेकिन उसी हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार के अंदर दीपावली में भी, और ये दीपा और जो दूसरी जो लड़की का नाम बताया, सब हिंदू है ना साहब। दीपा से कोई मुस्लिम तो नहीं होता है ना, कोई उसका नाम मुस्लिम तो नहीं था ना, वो कोई शेख हसीना या कुछ और नाम तो उसका था नहीं। तो सोच करके देखिए आपके लिए जरूरी चीज क्या है, देश के लिए जरूरी चीज क्या है, लेकिन किन मुद्दों में, किन चीजों में हमको धकेला जा रहा है, कहां पर लोगों का ध्यान अटकाया जा रहा है। अच्छी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के फोटो खिंचाते हैं दीपावली पर जवानों के साथ में, क्या लेकिन जवानों की पेंशन का मुद्दा हल हो गया? क्या जवानों को पेंशन मिल रही है? और जवानों की जहां तक बात है तो क्या अग्निवीर, देश के अग्निपथ स्कीम का जो विरोध कर रहे हैं अग्निवीर, क्या वो सब संतुष्ट हो गए? क्या उनको नौकरियां मिल गई? बड़े सवाल क्या हैं, लेकिन किन सवालों के ऊपर आपको अटकाया, लटकाया और भटकाया जा रहा है ये आपके सामने। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों की कुछ आंखें खुले इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर। देश में दिवाली की जो तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं, इसको लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।